तो हेलो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है ग्राफ। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ क्या होता है? तो देखो, ग्राफ मतलब किसी भी डेटा या इक्वेशन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इक्वेशन, उसी को ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ की कुछ बेसिक्स बातें को पहले जान लो कि ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ बहुत तरह के होते हैं। 1D भी होता है, 2D, 3D, 4D तो नहीं हुआ है, 1D, 2D, 3D। तो अभी ऐसे 2D ग्राफ पे ही पढ़ना है पूरा फिजिक्स का सिलेबस, तो 2D चलेगा। लेकिन अब 1D ग्राफ कैसा होता है ये देखो। 1D ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन मान लो डिस्टेंस का है। टाइम एक ही फंक्शन नहीं है, बस एक यूनिट को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैथ्स में नंबर को करते थे, इंटीजर को। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इधर -1 हो गया, इस तरह रिप्रेजेंटेशन। ये भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, ये 1D ग्राफ हो गया। अब ये 2D ग्राफ है। 2D ग्राफ जो अभी पढ़ेंगे हम लोग। 2D ग्राफ क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे s इज इक्वल टू 40+1। तो ग्राफ में 2D तो दो डायमेंशन, एक y एक्सिस ले लेते हैं, एक x एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ t इज इक्वल टू 0 कर दिए। t इज इक्वल टू 0, इस पे t, ये जो बॉक्स है इसमें देखो इक्वेशन है, t को 0 करोगे तो s1 आ जाएगा। सिमिलरली t को 1 करोगे तो s5, t को 2, s9, ऐसे रिस्पेक्टिवली वैल्यू निकाल दी। t को इन्फिनिटी कर दिए, ये वाला केस इंपॉर्टेंट केस देखो, t को इन्फिनिटी कर दिए तो ये मेरा s भी इन्फिनिटी हो गया। मतलब टाइम जब इन्फिनिटी हो जाए इस ग्राफ में, इन्फिनिटी कहाँ होगा, टाइम यहाँ पर। यहाँ ग्राफ खत्म हो रहा है तो डिस्टेंस भी यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये कुछ ऐसे पहुंचेगा इधर, ये बढ़ के इधर ऐसे। और इनको प्लॉट किए सबसे पहले 0,1, तो x0, t0, तो t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को, नीचे वाले को। 0, 1, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया a यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट ये रहा। b पॉइंट 1,5 ये रहा। उसके बाद c पॉइंट 2,9 ये रहा। तो इसको ज्वाइन कर दिए, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा। ठीक है, यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन बन रहा। अब इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या s0 होगा कहाँ पर, t की वैल्यू। ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है टाइम 0 से कम जाए, लेकिन t नहीं, यहाँ दूसरा कुछ हो, जैसे v अपॉन t का ग्राफ हो, v अपॉन s का ग्राफ हो। उस तरह के केस को सॉल्व ऐसे करते हैं देखो। s इज इक्वल टू 40+1। ठीक है, s को कर दिए 0, 40+1, यहाँ से 40 की वैल्यू -1 हो गई, t की वैल्यू -1/4 हो गई। तो किस पॉइंट पे t 0 है, -1,4 पे s की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ये तो बेसिक बातें ही थी ग्राफ की। अब आते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है? तो स्लोप का मतलब होता है ग्रेडियंट, ढलान, कितना ढला हुआ है, कितना ऊपर है। मतलब बेसिकली ये तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये कोई ग्राफ ले लिए, ये कितना एंगल बना रहा है, ज्यादा एंगल बना रहा है ज्यादा स्लोप है, कम एंगल बना रहा है कम स्लोप है। कम स्लोप और ये ज्यादा स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा भी बोलते हैं वैसे, ये भी याद रखना, इसमें लिखना भूल गया नोट्स में। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। और स्लोप ही होता है डिफरेंशिएशन, कितना ढलान, मतलब y एक्सिस x एक्सिस से कितना ये वेरी कर रहा, उसी को तो dy बाई डी एक्स बोलते हैं। यहाँ y क्या है, s है, x क्या है, t है। ये इक्वेशन को देखो, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, ds अपॉन dt। 4t+1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, dt अपॉन dt ये 1 हो जाएगा, और 1 बस अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ds अपॉन dt ये आ गया मेरा 4। ये क्या हो गया, स्लोप। स्लोप की वैल्यू 4। और ये ds चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो स्पीड होता है। तो डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ भी हो गया, हम लोग देख लिए एक तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, ये बात याद रख लो, ये क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। अब देखो लीनियर ग्राफ के लिए, जैसे यहाँ पे ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, एक पॉइंट लिया 2,4, एक पॉइंट 3,6, एक पॉइंट 4,8, इसको प्लॉट कर दिया, ज्वाइन किया कि लीनियर ग्राफ बना। तो स्लोप क्या होता है,
वेरिएशन, चेंज, ये क्या है डिफरेंशिएशन, ds स्मॉल चेंज, ये थोड़े बड़े चेंज के लिए यहाँ नीचे किए, तो y2 माइनस y1, तो पहले इस a और b का कर लिए, फिर b और c का, तो a और b में 6 माइनस 4 3 माइनस 2 2 आ गई, 8 माइनस 6 4 माइनस 3, यहाँ भी 2 आ गई, तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इस सब के ग्राफ के स्लोप कांस्टेंट होते हैं। एक और ग्राफ होता है, वो अभी इसमें लिखना भूल गया, मैं बता रहा, यहाँ बता दे रहा, वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हो गया, वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, टाइम का ग्राफ होगा तो इस तरह से, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, और ये इधर डिस्टेंस, मतलब कि ये बॉडी एक फिक्स डिस्टेंस पे चला, या वेलोसिटी स्पीड रख लो, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा, टाइम पे डिपेंड करे 2 मीटर पर सेकेंड से हमेशा, 1 घंटे भी हो जाए या 10 घंटे भी हो जाए, स्पीड उसकी सेम है, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ, ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, अब कुछ ग्राफ के बारे में जानते, एक होते हैं स्ट्रेट लाइन, इसी को लीनियर फंक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, और इसकी इक्वेशन याद कर लो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब ये y क्या है, तो y एक्सिस वाला पार्ट है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों वेरिएबल्स है, हर एक x के लिए एक y मिलेगा, तभी तो ग्राफ प्लॉट होगी, और ये जो m है ये दोनों की चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको डेरिवेशन डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव, और इसी को स्लोप भी बोलते हैं, और इसी को tan थीटा भी बोलते हैं। ये जो ग्राफ है ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, वो ही स्लोप है, ढलान। अब c क्या है, व्हाट इज c, c का मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, मतलब एट x इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में x को जीरो करो, जीरो कर दिए तो m इंटू जीरो जीरो हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, x को कहीं जीरो करेंगे तो y की वैल्यू c हो जाएगी, तो y की वो वैल्यू जब x जीरो है वही तो इंटरसेप्ट हो गया। जैसे ये नीचे वाले इक्वेशन दो, s इज इक्वल टू 3t प्लस 9, t को कर दिए जीरो, तो s की वैल्यू 9 हो गई, तो ये रहा 9 यहाँ पर, यह 9, तो ये इसकी इंटरसेप्ट हो गई, और फिर इस पे वही ऑपरेशन लगाए, t की वैल्यू 1 पे 12 आ गई, -1 पे 6 आ गई, इसके बाद दोनों को ज्वाइन किए थे, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और पूरा ज्वाइन कर दिए, तो ये कहाँ पर कट करेगी, एक सेकेंड, कौन, हेलो, हाँ कौन, हाँ चलते हैं, ठीक ठीक, तो अब यहाँ पर देखो s को कहीं जीरो कर दिए, तो t की वैल्यू क्या आ गई, -3, इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की बात याद कर लो, इस तरह की ग्राफ दिखे, देखो y और x दोनों पे पावर कितनी है, 1 1 लीनियरली है, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन की ग्राफ, ठीक है, और इसी में स्लोप कांस्टेंट होते हैं, ये जो स्लोप है एकदम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा, ये अब इस ग्राफ को देखो 4t, तो यहाँ पे c कितनी है, c तो है ही नहीं, जो इंटरसेप्ट होता है जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो पे s की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, तो इसका इंटरसेप्ट जीरो, और ये ओरिजिन से शुरू होगा क्योंकि इसका इंटरसेप्ट जीरो है, ये इसको याद रखना। अब आते हैं पैराबोला, ये सेम चीज था, पैराबोला क्या होता है, तो पैराबोला करते हैं, पहले बता, ठीक है।